श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव की भक्त गोपाल की मां का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। अनुमानतः 1822 ईस्वी में कलकत्ता महानगरी से लगभग 7 मील उत्तर गंगा तट पर अवस्थित कामारहाटी गांव में निर्धन परंतु धर्मप्राण श्रीयुत काशीनाथ भट्टाचार्य के मकान को आलोकित करते हुए अघोरमणि देवी ने जन्म लिया था। 9 वर्ष की आयु में वे 24 परगना जिले के पायगहाटी गांव में ब्याही गई थी। बस उसी समय केवल एक ही बार पति से भेंट हुई। इसके बाद पीहर में रहते हुए 13-14 वर्ष की आयु में ही वे विधवा हो गई। माता पिता के जीवित रहते बाल विधवा अघोरमणि अपने सिर का मुंडन नहीं करा सकी थी, परंतु बाद में उन्होंने पूर्ण वैधव्य का वेश ले लिया। उनका कद कुछ नाटा था, शरीर स्वस्थ, सुगठित तथा उज्जवल श्याम वर्ण का था। उनके पूरे व्यक्तित्व में पवित्रता की एक अलौकिक आभा दिखाई देती थी। श्री रामकृष्ण देव से वे आयु में लगभग 14 वर्ष बड़ी थी। उनके तिरोभाव के पश्चात भी वे लगभग 20 वर्ष तक जीवित रही। कामारहाटी में अघोरमणि के मायके के निकट ही कलकत्ते के पटलडांगा निवासी श्रीयुत गोविंद चंद्र दत्त का मंदिर था। दत्त महाशय कामारहाटी के गंगा तट पर श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करके अत्यंत धूमधाम के साथ सेवा पूजा आदि चला रहे थे। उनके देहावसान के पश्चात उनकी अधिकांश संपत्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण जब सेवा पूजा में त्रुटि की संभावना दिखाई पड़ी तो दत्त गृहिणी स्वयं ही मंदिर परिसर में रहती हुई पूजा आदि की व्यवस्था संभालने लगी। ये धर्मप्राण गृहिणी कठोर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करती हुई भूमि पर शयन, त्रिसंध्या स्नान, दिन में एक बार भोजन, व्रत उपवास तथा श्री विग्रह की पूजा आदि में लगी रहती थी। उन दिनों दत्त वंश के पुरोहित कुल के श्री नील माधव भट्टाचार्य उस मंदिर में पुजारी थे। ये अघोरमणि के भाई थे। इसी संपर्क से तथा स्वभाव एवं आचार में सादृश्य के कारण भी दत्त गृहिणी तथा अघोरमणि के बीच विशेष सौहार्द हो गया था। अघोरमणि ने अपने ससुराल के कुल गुरु से गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। लगभग 30 वर्ष की आयु में वे दत्त परिवार के इस मंदिर में आकर महिला विभाग के एक कमरे में निवास करने लगी। दिन में 2-1 बार वे अपने मायके भी हो आती थी। दत्त परिवार के मंदिर के दक्षिण में अवस्थित जिस कमरे में बाल तपस्विनी अघोरमणि निवास करती थी, उसके दक्षिण ओर 3 खिड़कियां थीं, जिनमें से सुंदर गंगा दर्शन होता था। कमरे के उत्तर और पश्चिम में 2 दरवाजे थे। उस कमरे में वे रात दिन जप में डूबी रहती थी। जप के समय कोई निकट रहे यह उन्हें पसंद नहीं था, अतः उस कमरे में दूसरा कोई भी नहीं रहता था। वे अत्यंत आचार निष्ठ थीं। वे प्रतिदिन दोनों समय स्नान किया करती थी, प्रातःकाल गंगा जी में और सायंकाल तालाब में।
गंगा स्नान के पश्चात वहीं तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर वे थोड़ी देर ध्यान करती थी तथा संध्या के पहले राधा कृष्ण के मंदिर में बैठकर जप आदि करती थी। आम्र वृक्ष के दूसरी ओर उनका रसोई घर था, जो अब लुप्त हो चुका है। उसमें भोजन बनाकर वे केले के पत्ते में गोपाल के लिए भोग सजाती तथा सामने एक छोटा सा पीढ़ा बिछाकर छोटे से गिलास में गंगा जल रखती। फिर देवता का आवाहन करके भोग लगाती और बाद में स्वयं प्रसाद पाती। उबला हुआ आलू, करेला, मूंग की दाल और भात, यही उनका प्रायः प्रतिदिन का भोजन था। रात को वे उस बगीचे के नारियल के लड्डू और थोड़ा दूध ले लिया करती थी। बगीचे से सूखी पत्तियां तथा टूटी टहनियां आदि इकट्ठी करके वे भोजन बनाती थी। ससुराल से प्राप्त धन का खेत तथा गहने आदि बेचकर जो 500-700 रुपए मिले थे, उन्हें दत्त गृहिणी के पास जमा रखकर उसमें प्राप्त थोड़ी सी आय से ही वे अपना खर्च चला लिया करती थी। 6 महीने के लिए आवश्यक दाल, चावल, मसाला आदि सामग्री कुछ हंडियों में फर्श पर ही रखी रहती थी। सब्जी आदि वे कामार हाटी के कारखाने के पास जो साप्ताहिक बाजार लगता है, वहीं से ले लिया करती थी। सूप, सिल, लोढ़ा आदि सारी चीजें उसी कमरे में रहती थी। एक छीके में मुरमुरे, बतासे, नारियल के लड्डू आदि खाद्य पदार्थ रखे रहते थे। एक पेटी में कुछ कपड़े रखे हुए थे। 2-4 दांत उनके अंत तक रह गए थे। वे तंबाकू की राख से दंत मंजन करती थी। भोजन के बाद वे अजवाइन या धनिया के कुछ दाने मुंह में डाल लेती थी। वे गोपाल को भोग में पान भी देती थी, पर स्वयं नहीं खाती थी। हाँ, कोई कुचल कर दे दे तो थोड़ा सा प्रसाद पा लेती थी। दत्त गृहिणी के प्रति प्रेमवश तथा अपने भीतर की स्वाभाविक भक्ति से प्रेरित होकर अघोरमणि राधा कृष्ण मंदिर का भी थोड़ा बहुत कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त वे दत्त गृहिणी के साथ बैठकर भोग के लिए सब्जी भी काटती थी। मौन पूर्वक एकांतवास करना ही उनकी जीवन पद्धति थी। रात को 2 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त हो 3 बजे से प्रातःकाल 8 बजे तक वे जप में निमग्न रहती। तद उपरांत मंदिर की सफाई, बर्तन मांजना, फूल चुनना, माला गूंथना, चंदन घिसना आदि में कुछ समय बिताती। इसके बाद श्री विग्रह की भोग आरती हो जाने पर स्वयं बनाया हुआ भोजन करती और फिर थोड़ी देर विश्राम करती थी। विश्राम करके वे पुनः जप में बैठती। संध्या को मंदिर में आरती दर्शन के बाद पुनः उनकी साधना चलती। श्री रामकृष्ण देव से साक्षात्कार होने के पूर्व लगभग 30 वर्ष तक इस छोटे से कमरे में उनकी साधना का स्रोत इसी प्रकार निरंतर प्रवाहित होता रहा। संभवतः केवल एक ही बार इस तपस्या को स्थगित करके वे दत्त गृहिणी के साथ रेलगाड़ी द्वारा काशी, गया, मथुरा, वृंदावन तथा प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा कर आई थी। वे पढ़ना जानती थी अथवा नहीं, कहना कठिन है, परंतु उनके
कामार हाटी छोड़कर जाने पर उनके कमरे में एक चश्मा तथा गेरुए वस्त्र में लिपटे हुए काशीराम दास का महाभारत, कृत्तिवास की रामायण, एक गीता तथा रामचंद्र दत्त द्वारा दिया हुआ एक भजन संग्रह, ये ग्रंथ मिले थे। अघोर मणि को 1884 ईस्वी के अगहन मास के किसी शुभ दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव का नाम उस समय सर्वत्र सुविदित था। वह नाम सुनकर दत्त गृहिणी आकृष्ट हुई और एक दिन अघोर मणि को साथ लेकर नाव से वहां पहुंच गई। ठाकुर ने स्नेह पूर्वक उन्हें अपने कमरे में बैठाया तथा भक्ति विषयक अनेक उपदेश दिए और भजन गाकर सुनाए। फिर पुनः आने का अनुरोध करते हुए उन्होंने उन्हें विदा किया। दत्त गृहिणी ने भी ठाकुर को किसी दिन कामार हाटी के मंदिर में आने के लिए साग्रह आमंत्रण दिया, जिसे ठाकुर ने स्वीकार किया। तद अनुसार उन्होंने एक दिन वहां जाकर श्री विग्रह के जीवंत प्रकाश के सम्मुख कीर्तन तथा नृत्य आदि किया और फिर प्रसाद पाकर दक्षिणेश्वर लौट आए। इसी बीच अघोर मणि के जीवन में एक महान परिवर्तन के पूर्व लक्षण दिखाई देने लगे। प्रथम दर्शन के दिन ही उन्हें ठाकुर के प्रति एक प्रबल आकर्षण की अनुभूति हुई। मन में आया कि ये अच्छे आदमी हैं, यथार्थ साधु भक्त हैं। समय मिलने पर मैं इनसे मिलने पुनः आऊंगी। इसके कुछ दिन बाद ही जप करते समय अघोर मणि के प्राणों में दक्षिणेश्वर जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। बस उसी समय 2-3 पैसे के सस्ते संदेश लेकर वे अकेली ही निकल पड़ी और पैदल चलकर दक्षिणेश्वर पहुंच गई। उनके आते ही ठाकुर कह उठे, तुम आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो? लाओ, दे दो। अघोर मणि तो बड़े संकट में पड़ गई। कैसे वह घटिया संदेश बाहर निकालूं? इन्हें जो कितने ही आदमी कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाते हैं, फिर कितनी मुसीबत है कि मेरे आते ही ये खाने को मांग रहे हैं। जो हो, उन्होंने बड़े संकोच पूर्वक वे संदेश निकालकर उन्हें दिए। ठाकुर उसे आनंद से खाते हुए कहने लगे, तुम पैसे खर्च करके संदेश क्यों लाती हो? नारियल के लड्डू बनाकर रख लेना और आते समय उन्हीं में से 2-1 लेते आना, या फिर जो कुछ तुम अपने हाथ से बनाती हो, लौकी के पत्ते का साग या आलू बैगन या बड़ी के साथ सहजन की फली की सब्जी, वही ले आना। तुम्हारे हाथ की रसोई खाने की बड़ी इच्छा होती है। धर्म कर्म की चर्चा छोड़कर केवल खाने की ही बातें होती देखकर अघोर मणि ने सोचा, मैं अच्छा साधु देखने चली आई, सिर्फ खाऊं खाऊं करते हैं। मैं तो ठहरी गरीब भिखारिन, कहां से इतना खिलाऊंगी? जाने दो, अब फिर कभी नहीं आऊंगी। परंतु लौटते समय उन्होंने पाया कि मन किसी प्रकार दक्षिणेश्वर उद्यान के बड़े फाटक के उस पार जाना ही नहीं चाहता है। काफी बल प्रयोग करने के बाद कहीं वे कामार हाटी वापस लौट सकी। इसके कुछ दिन बाद ये ब्राह्मणी कामार हाटी से चच्चड़ी बनाकर ठाकुर के पास आई।
उन्होंने उसे मांगकर खाया और कहने लगे, आहा, कितना स्वादिष्ट है, मानो सुधा हो, सुधा। उस आनंद को देख ब्राह्मणी के नेत्र छलछला आए। उन्होंने सोचा, मुझे गरीब जानकर ठाकुर मेरी इस साधारण सी चीज की इतनी बड़ाई कर रहे हैं। 3-4 महीने तक इसी प्रकार बार बार आना जाना होता रहा और यह खाऊंगा वह खाऊंगा चलता रहा। केवल यह लाना वह लाना आदि के झंझट से तंग होकर वृद्धा सोचने लगी, गोपाल, तुम्हें पुकार कर क्या यही हुआ? तुम मुझे ऐसे साधु के पास ले आए जो केवल खाना ही खाना चाहता है। बस अब फिर नहीं आऊंगी। परंतु वह क्या ही अदम्य आकर्षण था, दूर जाते ही पुनः खींच लाता था। यथाक्रम 1884 ईस्वी की बसंत ऋतु आई। ब्राह्मणी नित्य की भांति रात को 3 बजे जप में बैठी। जब पूरा हो जाने पर उसे समर्पित करने के पहले उन्होंने प्राणायाम प्रारंभ किया ही था कि श्री रामकृष्ण देव उनकी बाईं ओर बैठे हुए दिखाई दिए। उनके दाहिने हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी और मुखमंडल पर मंद मंद हास्य था, ठीक वैसे ही जैसा कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में देखा था। वे सोचने लगी, यह क्या, ऐसे समय ये कहां से और कैसे यहां आ गए? आश्चर्यचकित होकर सोचते सोचते वृद्धा ने साहस जुटाकर ज्यों ही अपने बाएं हाथ से ठाकुर का बायां हाथ पकड़ा, त्यों ही वह मूर्ति अचानक अंतर्धान हो गई और उसकी जगह एक 10 महीने के बालक का दर्शन हुआ। वह सचमुच का गोपाल था। वह गुटरुअन मुद्रा में एक हाथ उठाकर वृद्धा के मुंह की ओर ताकते हुए बोला, मां, मक्खन दो। ब्राह्मणी तो यह सब देख सुनकर हक्की बक्की रह गई। यह क्या मामला है? वे जोर से रोते हुए बोली, बेटा, मैं दीन दुखिया हूं, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तेरे लिए मक्खन मलाई कहां पाऊंगी बेटा? परंतु वह अपूर्व गोपाल भला उस ओर कब ध्यान देने वाला था। वह तो खाने पर अड़ा रहा। तब छीके से नारियल के लड्डू निकालकर देते हुए ब्राह्मणी बोली, बेटा गोपाल, मैं तुम्हें ऐसी घटिया चीज खाने को दे रही हूं, इसलिए कहीं तू भी मुझे ऐसी ही चीज न खिलाना। उस दिन और जप नहीं हो पाया। गोपाल की अद्भुत लीला चलती रही। कभी वह गोद में जा बैठता, तो कभी माला छीन लेता, कभी कंधे पर चढ़कर बैठता, तो कभी कमरे भर में चक्कर लगाता। जैसे ही सवेरा हुआ, गोपाल की मां पागलों के समान दक्षिणेश्वर को चली। गोपाल को छाती से लगाकर चलते हुए उन्हें उसके 2 लाल लाल चरण सीने पर लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रातःकाल लगभग 7 बजे अस्त व्यस्त वेश में गोपाल की मां गोपाल गोपाल कहकर पुकारती हुई ठाकुर के कमरे के पूर्व द्वार से अंदर आईं। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। आंचल धरती पर लौट रहा था, पर किसी ओर उनका ध्यान नहीं था। वे आकर ठाकुर के बगल में बैठ गईं और भावावेश में ठाकुर भी उनकी गोद में जा बैठे। अश्रुपूर्ण नैनों से गोपाल की मां अपने साथ लाई हुई खीर, मलाई, मक्खन
आदि चीजें गोपाल रूपी श्री रामकृष्ण देव के मुंह में देने लगी। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने भाव संवरण कर लिया और अपनी चौकी पर जा बैठे। परंतु गोपाल की मां का भावावेश रुकता ही नहीं था। वे लगातार ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे और नाचे शिव आदि कहते हुए कमरे भर में नाचती रही। उस समय एक भक्त महिला कमरे की सफाई कर रही थी। यह देव दुर्लभ दृश्य देख वे मुग्ध होकर सोचने लगी, जो ठाकुर महिलाओं का स्पर्श तक नहीं सहन कर पाते, उनका आज यह कैसा रूप है। एक ओर तो 62 वर्ष की वृद्धा का अनुपम मात्र इसलिए, और दूसरी ओर 48 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति का गोपाल भाव। सुनने में आता है कि ठाकुर यशोदा मैया के भाव में विभोर भैरवी ब्राह्मणी की गोद को कभी कभी अलंकृत करते थे। परंतु वह तो अतीत की सुनी हुई बात है, और यहां तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। भाव संवरण हो जाने के बाद ठाकुर गोपाल की मां का वह आनंद देखकर हंसते हुए वहां उपस्थित दूसरी महिला से कहने लगे, देखो देखो, आनंद से कैसी भरपूर हो उठी है। इसका मन इस समय गोपाल लोक को चला गया है। उस दिन अघोर मणि भाव के अतिरेक में ठाकुर को कितनी ही बातें कहने लगी। यह रहा गोपाल मेरी गोद में, वह देखो अब तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गया, अब फिर वापस निकल आया। आ बेटा, दुखिया मां के पास चला आ, आदि आदि। इस प्रकार कभी ठाकुर में विलीन होते हुए तो कभी बाल लीला की लहरें उठाते हुए गोपाल ने एक ओर जैसे श्री रामकृष्ण देव का ही गोपाल के रूप में साक्षात्कार कराया, वैसे ही गोपाल की मां को आत्म विस्मृत कर दिया। आज से अघोर मणि सचमुच ही गोपाल की मां बन गई और ठाकुर भी उन्हें उसी नाम से संबोधित करने लगे। उस दिन उनका भाव शांत करने के लिए ठाकुर कई प्रकार के प्रयास करने लगे। उनकी छाती पर हाथ फिराया, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाई तथा दिन भर वहीं अपने निकट रखकर स्नान भोजन आदि कराया। खाते खाते ब्राह्मणी कहने लगी, बेटा गोपाल, तुम्हारी दुखिया मां ने इस जन्म में बड़े कष्ट के दिन बिताए हैं। तकली से सूत काटकर जनेऊ बनाए और उन्हें बेचकर निर्वाह किया है। इसीलिए लगता है आज तुम उसका इतना स्नेह यत्न कर रहे हो। शाम को जब ठाकुर ने गोपाल की मां को विदा करके कामारहाटी भेजा तो गोपाल भी उनकी गोद में चढ़कर चला। घर पहुंचकर वह तरह तरह के खेल, हठ आदि के द्वारा मां के जप में बाधा डालने लगा। हार मानकर गोपाल की मां ने जप से उठकर उसे बिस्तर पर सुलाया। तखत के ऊपर चटाई बिछी हुई थी। नरम बिछौना या तकिया तो उनके पास था नहीं। अतः गोपाल कुलबुलाने लगा और कोई उपाय न देखकर ब्राह्मणी ने अपनी बाईं बांह पर उसका सिर रखते हुए कहा, बेटा, आज इसी भांति सो ले। रात बीतते ही कलकत्ता जाकर तेरे लिए नरम तकिया बनवा लाऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल जब गोपाल की मां साक्षात गोपाल के लिए भोजन तैयार करने के लिए बगीचे में लकड़ी बीनने गई
तो गोपाल भी उनके साथ गया और लकड़ियां ला ला कर रसोई घर में रखने लगा। रसोई बनाते समय भी वह चंचल बालक कभी मां के निकट बैठकर तो कभी उनकी पीठ पर चलकर सब देखने लगा और बीच बीच में हट करने लगा। ब्राह्मणी कभी उसे मीठी बातों से बहलाती और कभी डांटती। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आई और ठाकुर के साथ बातचीत करने के बाद नौबत खाने में आकर जप करने बैठी। जप समाप्त हो जाने पर जब वे प्रणाम करके उठी तो उसी समय पंचवटी से होकर ठाकुर उधर ही आ पहुंचे और उनसे पूछने लगे, तुम अब भी इतना जप क्यों करती हो? तुम्हारा तो बहुत हो चुका है। ब्राह्मणी ने कहा, जप नहीं करूंगी, क्या मेरा सब कुछ हो चुका है? ठाकुर बोले, सब हो चुका है। गोपाल की मां बोली, सब हो चुका है? ठाकुर बोले, हां, सब हो चुका है। गोपाल की मां बोली, क्या कह रहे हो? मेरा सब हो चुका है। ठाकुर बोले, हां, तुम्हारा अपने लिए सब जप तप करना हो चुका है, पर हां, अपनी ओर संकेत करते हुए बोले, यदि यह शरीर ठीक रहे ऐसी इच्छा हो तो कर सकती हो। गोपाल की मां बोली, तो फिर अब से जो कुछ करूंगी वह सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए करूंगी। इसके बाद अपने माला की झोली उन्होंने गंगा जी में डाल दी। परंतु कई दिनों बाद उन्होंने सोचा, कुछ न कुछ तो लेकर रहना होगा, नहीं तो 24 घंटे मैं करूंगी क्या? अतः अब वे गोपाल अर्थात श्री रामकृष्ण देव के कल्याणार्थ माला फेरने लगी। बाल विधवा होने के कारण अघोर मणि अत्यधिक आचार निष्ठ थी। ठाकुर के पास जब उन्होंने नया नया ही आना शुरू किया था, उन दिनों की बात है, एक दिन जब वे श्री रामकृष्ण देव के पत्तल में बटलोई से निकालकर भात परोस रही थी, तो ठाकुर ने असावधानी वश उनकी काठ की करछुल को छू दिया। बस उस दिन अघोर मणि का भोजन नहीं हो सका। जिस दिन वे दक्षिणेश्वर में आकर स्वयं रसोई बनाकर भोजन करती, उस दिन माताजी ठाकुर के लिए झोल भात बना लेने के बाद गोबर और गंगा जल से चूल्हे को लीप दिया करती, तब कहीं ब्राह्मणी की बटलोई चढ़ती। परंतु गोपाल का साक्षात्कार हो जाने के बाद से महाभाव की तरंगों में उनकी आचार निष्ठा न जाने कहां बह जाने लगी। गोपाल जब जो चीज खाने को मांगता, उसी समय उसे वह देना पड़ता था। फिर खाते खाते वह थोड़ा सा मां के मुंह में भी ठूंस देता था। उसे निकाल देना संभव नहीं था। निकाल देने से गोपाल रोने लगता। ब्राह्मणी मन ही मन समझ गई थी कि यह सब श्री रामकृष्ण देव की ही लीला है। बाद में इस विषय में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाने पर भोजन आदि के बारे में उनका कोई विरोध नहीं रहा। एक दिन ब्राह्मणी 1 पैसे के बताशे लेकर दक्षिणेश्वर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि धनी भक्तगण अनेक मूल्यवान चीजें लेकर आए हुए हैं। अतः ठाकुर के उनसे कुछ खाने को मांगने पर भी उन्होंने संकोचवश बतासे बाहर नहीं निकाले। तथापि ठाकुर ने भावावस्था में
उनमें से दो एक निकालकर मुंह में डाले। घर लौटते समय गोपाल की मां बचे हुए बतासों को लेती तो आई, परंतु उसे प्रसाद मानने पर भी यह सोचकर कि रास्ते में लाने ले जाने के फलस्वरूप वह अशुद्ध हो गया है, उसे स्वयं ग्रहण न कर बगीचे के माली को दे दिया। इसके बाद एक दिन जब वे खड़दह के श्याम सुंदर जी के दर्शन करके लौटने लगी, तो वहां के एक पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर वे बढ़ने ही वाली थी कि एक ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ी के किनारे खड़े हुए परिचित स्वर में बोल उठे, क्यों जी, खाओगी नहीं या फिर माली को दे दोगी? सुनकर ब्राह्मणी विस्मित रह गई, क्योंकि यद्यपि उस व्यक्ति की आकृति अलग थी, उसका स्वर ठीक ठाकुर का ही था। उन्होंने तुरंत दक्षिणेश्वर जाकर आंसुओं से रुंधे कंठ से ठाकुर से निवेदन किया, बेटा, मुझसे अपराध हो गया है, मेरा क्या होगा? चिर शिशु श्री रामकृष्ण देव वह घटना सुनकर केवल हंसकर रह गए। अघोर मणि निरंतर 2 महीने तक वात्सल्य प्रीति की तरंगों में डूबती उतराती रही तथा बाल गोपाल को सदैव गोद या पीठ पर लिए रही। इस प्रकार लंबी अवधि तक चिन्मय नाम, चिन्मय धाम और चिन्मय श्याम की प्रत्यक्ष उपलब्धि बिरले ही भाग्यवानों को होती है। 2 महीने बाद यह भाव आदि कुछ कम हो गया। फिर भी एकाग्र मन से थोड़ा सा चिंतन करते ही उन्हें गोपाल के दर्शन हुआ करते थे। अघोर मणि का परवर्ती जीवन मानो इसी लीला विलास की गाथा है। 1885 ईस्वी में पुनर्यात्रा के दिन ठाकुर ने बलराम मंदिर में आकर 2 दिन 2 रात तक रहते हुए आनंद का मानो प्रवाह बहा दिया था। उस समय प्रायः सभी भक्तों के वहां आने पर भी गोपाल की मां को अनुपस्थित देखकर ठाकुर ने जलपान करते समय घर की महिलाओं के समक्ष उनके सौभाग्य का वर्णन किया और कहा, उसे बुलाने के लिए किसी को भेज दो ना। बलराम को यह ज्ञात होते ही उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाने आदमी भेजा। संध्या के कुछ पहले ठाकुर दूसरी मंजिल के हॉल में बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में अचानक वे बाल गोपाल मूर्ति के समान दोनों घुटने तथा एक हाथ थाली पर टेक कर घुटरुअन चलने की मुद्रा में अवस्थित हो गए और एक हाथ ऊपर उठाकर मुखमंडल ऊपर की ओर किए सतृष्ण नयनों से मानो किसी की ओर ताकते हुए कुछ मांगने लगे। भाव के प्राबल्य से उनके अंग प्रत्यंग चित्र के गोपाल के समान ही स्थिर तथा दोनों नेत्र अर्ध निमीलित हो गए। ठीक उसी समय गोपाल की मां ऊपर आई और ठाकुर का अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन किया। वहां पर उपस्थित सभी लोग गोपाल की मां का सम्मान तथा स्वागत करते हुए कहने लगे कि उन्हीं की भक्ति के प्रभाव से ठाकुर ने साक्षात गोपाल रूप धारण किया है। किंतु गोपाल की मां बोली, पर भाई, मैं तो इस प्रकार भाव में उनका काठ के जैसा हो जाना पसंद नहीं करती। कहां तो मेरा गोपाल हंसेगा, खेलेगा, घूमेगा, दौड़ेगा, पर यह क्या,
यह तो बिल्कुल ही मानो काठ है। मुझे ऐसा गोपाल देखने की जरूरत नहीं। और वास्तव में ठाकुर जब प्रथम बार कामारहाटी गए थे, उस दिन भी उनका वैसा ही भाव देखकर अघोर मणि भयभीत हो गई थी तथा ठाकुर के श्री अंग को धीरे धीरे हिलाते हुए कह रही थी, बेटा, तुम ऐसे क्यों हो गए? जब गोपाल का अविराम दर्शन होना बंद हुआ तो प्रारंभ में गोपाल की मां घबरा गईं। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री रामकृष्ण देव से निवेदन किया, गोपाल, तुमने मेरा यह क्या कर दिया? मुझसे क्या अपराध हो गया? अब मैं तुम्हें पहले के समान गोपाल रूप में क्यों नहीं देख पाती हूं? ठाकुर ने उत्तर दिया, वैसा दर्शन निरंतर होते रहने पर कलिकाल में शरीर नहीं टिकता। 21 दिन तक रहकर फिर सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है। गोपाल का दर्शन कम हो जाने से एक और विपरीत अवस्था उत्पन्न हुई। उनकी प्रकृति वायु प्रधान थी ही, अब व्याकुलता बढ़ जाने से उनकी छाती में असह्य पीड़ा होने लगी। उन्होंने ठाकुर से कहा था, वायु के बढ़ जाने से लगता है मानो कोई सीने पर आरी चला रहा हो। ठाकुर ने सांत्वना देते हुए कहा, वह तुम्हारी हरी वायु है। अजी, उसके चले जाने पर तुम क्या लेकर रहोगी? उसका रहना अच्छा है। हाँ, जब अधिक कष्ट हो तो थोड़ा कुछ खा लेना। यह कहकर ठाकुर ने उस दिन उन्हें अनेक अच्छी चीजें खिलाईं। कामना युक्त लोगों द्वारा लाई गई वस्तुएं ठाकुर भक्तों को खाने नहीं देते थे। केवल नरेंद्र ही इस नियम से अपवाद थे। ऐसी जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद से गोपाल की मां के बारे में भी ठाकुर का वैसा ही व्यवहार दिखाई देने लगा। एक दिन अनेक सकाम भक्त विविध चीजें लेकर दक्षिणेश्वर आए। वे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बैठे ही थे, इतने में गोपाल की मां आ पहुंची। उनके आते ही जैसे एक शिशु अपनी मां को पाकर उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करता है, वैसे ही ठाकुर भी उनके सिर से पैर तक पूरे शरीर पर से हाथ फेरने लगे और उनकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहने लगे, इस खोल के भीतर केवल हरि ही भरे हुए हैं। यह हरिमय शरीर है। गोपाल की मां तब निर्विकार थी। ठाकुर ने चरण का भी स्पर्श किया, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। तत्पश्चात कमरे में जितनी भी अच्छी चीजें थी, ठाकुर सब लाकर उन्हें खिलाने लगे। वास्तव में गोपाल की मां जब कभी दक्षिणेश्वर जाती थी, ठाकुर उन्हें उसी प्रकार खिलाया करते थे। अतः एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, गोपाल, तुम मुझे इतना खिलाना क्यों पसंद करते हो? ठाकुर ने उत्तर दिया, तुमने मुझे पहले इतना खिलाया जो है। गोपाल की मां बोली, मैंने पहले कब खिलाया है? ठाकुर बोले, पूर्व जन्म में। जिस दिन का प्रसंग चल रहा है, वह पूरा दिन दक्षिणेश्वर में बिताने के बाद संध्या समय जब गोपाल की मां कामारहाटी लौटने को हुई,
तो ठाकुर ने भक्तों द्वारा लाई हुई सारी मिश्री उनको दे दी। गोपाल की मां के इस पर आपत्ति प्रकट करने पर ठाकुर ने उनकी ठुड्डी पकड़कर स्नेहपूर्वक कहा, अजी, पहले तुम गुड़ थी, फिर चीनी हुई, उसके बाद हुई मिश्री। अब मिश्री हो गई हो तो मिश्री खाओ और आनंद मनाओ। परंतु इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि गोपाल की मां के आचरण के प्रति ठाकुर की अत्यंत सतर्क दृष्टि थी। बलराम भवन में उपरोक्त पुनर्यात्रा उत्सव हो जाने के बाद ठाकुर नाव में दक्षिणेश्वर लौट रहे थे। उसी नाव में दो एक बालक भक्त गोलापमा और उनके साथ ही एक बड़ी पोटली लिए गोपाल की मां भी बैठी थी। ब्राह्मणी को निर्धन जानकर बलराम बाबू के परिवार के लोगों ने उन्हें वस्त्र आदि तथा और भी अनेक आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान की थी, जो ठाकुर अब तक गोपाल की मां के साथ अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार करते आए थे। वे ही अब उस पोटली को देखकर मानो कोई और ही व्यक्ति हो गए। बाधा पाकर वह भाव प्रवाह विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। उन्होंने गोपाल की मां से एक भी बात नहीं की और दूसरों को वैराग्य की महिमा बताते हुए बार बार उस पोटली की ओर देखने लगे। यह सब देखकर गोपाल की मां के दिल को बड़ी चोट पहुंची। उनके मन में आया कि इस पोटली को गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। तद उपरांत दक्षिणेश्वर पहुंचते ही उन्होंने माता जी से कहा, अरे बहू, गोपाल इन चीजों की पोटली देकर नाराज हो गया है। बता तो अब क्या किया जाए। सो ये चीजें अब ले नहीं जाऊंगी, यही बांटे देती हूं। वृद्धा की व्याकुलता देखकर करुणामयी मां ने कहा, उन्हें कहने दो जी, तुम्हें देने वाला तो कोई है नहीं, फिर भला तुम भी क्या करोगी मां? जरूरत समझकर ही तो लाई हो। तो भी गोपाल की मां ने कुछ कुछ चीजें बांट दी और फिर एक दो सब्जी बनाकर सहमी सहमी ठाकुर को भोजन कराने गई। वृद्धा को पश्चाताप हुआ देखकर ठाकुर अप्रसन्न हो गए। अतः गोपाल की मां निश्चिंत मन से कामारहाटी लौटी। एक दिन अनंत लीला में ठाकुर ने वृद्धा से कहा कि वे अपने दर्शनों की बात नरेंद्र को सुनावे। इसके पहले जब जो भी दर्शन होता था, गोपाल की मां वह सब ठाकुर को बताया करती थी। इस पर ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया था कि दर्शन की बातें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, यहां तक कि स्वयं उनसे भी नहीं। किसी को बतला देने से फिर दर्शन नहीं मिलता। इसीलिए जब आज यह उल्टा ही आदेश मिला तो गोपाल की मां ने पूछा, इससे कोई दोष तो नहीं होगा गोपाल? ठाकुर के आश्वासन देने पर कि नहीं होगा, गोपाल की मां उपरोक्त सभी बातें नरेंद्र को बताने लगी और बीच बीच में पूछने लगी, बेटा, तुम लोग तो पंडित हो, बुद्धिमान हो, मैं गरीब दुखिया हूं, कुछ जानती समझती नहीं। तुम ही लोग बताओ, मेरा यह सब दर्शन मिथ्या तो नहीं है? वृद्धा की भक्ति, प्रेम, भावावस्था तथा दर्शनों की बात का विवरण सुनकर
नरेंद्र अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, अतः उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया, नहीं मां, तुमने जो देखा है वह सभी सत्य है। इन्हीं दिनों एक बार श्री रामकृष्ण देव राखाल को साथ लेकर दिन के लगभग 10 बजे कामारहाटी पहुंचे। गोपाल की मां के आनंद का ठिकाना नहीं था। उन्होंने यथासाध्य जलपान की व्यवस्था की। फिर ठाकुर तथा राखाल को दत्त बाबू की बैठक में बिस्तर लगाकर बैठाने के बाद वे स्वयं रसोई में जुट गई। तद उपरांत मांग वांग कर जो कुछ मिल पाया था वही उन लोगों को खिलाया और अंदर के दुमंजिले मकान के दक्षिण ओर वाले कमरे में अपनी रजाई के ऊपर धुली हुई चद्दर बिछाकर उनके लिए विश्राम की व्यवस्था कर दी। ठाकुर लेटे, राखाल भी बगल में लेट गए। इतने में ठाकुर को वहां दुर्गंध का अनुभव होने लगा और उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में 2 कंकाल में प्रेत मूर्तियां खड़ी होकर उनसे अनुनय विनय करते हुए कह रही हैं, आप यहां क्यों आए हैं? आप यहां से चले जाएं। आपके दर्शन से हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ठाकुर तुरंत ही कमरा छोड़कर निकल पड़े। राखाल भी साथ चले, परंतु गोपाल की मां को ठाकुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। उन वृद्धा को वही निवास जो करना था। बाद में उन्होंने राखाल को सब कुछ बताया। ठाकुर के लीला संवरण कर लेने के बाद गोपाल की मां शोक से मृत प्राय हो गई तथा सर्वदा गोपाल चिंतन में ही डूबी रहने लगी। इस समय अनेकों बार सर्वभूतों में गोपाल का दर्शन पाकर वे धन्य हुई थी। एक बार माहेश के रथ यात्रा के अवसर पर उन्होंने देखा कि रथ के ऊपर विराजमान जगन्नाथ देव, रथ खींचने वाले लोग तथा दर्शनार्थियों का अपार समूह सभी गोपाल के ही विविध रूप हैं। उस अनुभव के प्रसंग में उन्होंने एक भक्त महिला से कहा था, तब मैं अपने आपे में नहीं थी, नाचने कूदने में मत हो गई थी। एक और दिन भोजन के समय उन्होंने भाव में गदगद होकर वहां उपस्थित सभी महिलाओं को गोपाल बुद्धि से अपने हाथों से खिलाया था। इस प्रकार के दर्शन आदि के फलस्वरूप गोपाल की मां का मन अत्यंत उदार हो चुका था। उदाहरण स्वरूप ठाकुर के लीला काल में ही एक दिन दक्षिणेश्वर में नरेंद्रनाथ एक कटोरी महाप्रसाद खाकर जब उठ गए तो ठाकुर ने एक भक्त महिला से वह जगह साफ कर देने को कहा, परंतु गोपाल की मां ने स्वयं ही आगे आकर वह कार्य कर दिया। यह देखकर ठाकुर ने आनंद पूर्वक कहा था, देखो देखो देखो, दिन पर दिन कैसी उदार बनती जा रही है। विदेश से अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ लौटने के बाद एक दिन स्वामी जी ने गोपाल की मां से कहा था, मेरे अनेक साहब मैम चेले हैं, क्या तुम उन्हें अपने पास आने दोगी या इससे तुम्हारी जात चली जाएगी? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, यह क्या बेटा, वे तो तुम्हारी संतान हैं, उन्हें मैं नाती नतिनी कहकर प्रेम से गोद में ले लूंगी। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं।
अब वह भय नहीं रहा और सचमुच ऐसा ही देखने में आया। बाग बाजार के रास्ते में जब गोपाल की मां ने स्वामी सदानंद के साथ निवेदिता को पहली बार देखा तो पूछा, अरे गुप्त, यह कौन है रे? नरेन के साथ उसकी जो बच्ची आई थी, यह वही है क्या? अपना अनुमान सत्य जानने पर उन्होंने निवेदिता की ठुड्डी को छूकर अपना हाथ चूमा और उनका दाहिना हाथ पकड़कर चलने लगी। एक दिन श्रीमती सारा बुल, कुमारी मैक्लाउड और भगिनी निवेदिता जब नाव द्वारा कामार हाटी पहुंची तो गोपाल की मां ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाया, उनकी ठुड्डी पकड़कर सस्नेह चुम्बन किया और उन्हें मुरमुरे तथा नारियल के लड्डू खाने को दिए। उन विदेशी महिलाओं ने अत्यंत तृप्ति के साथ उन्हें खाया और आनंद में भरपूर होकर लौटी। स्वामी जी ने उनके मुंह से सब कुछ सुनने के बाद कहा था, आहा, तुम लोग आज प्राचीन भारत का महान आदर्श देख आई हो। उपासना तथा अश्रुवर्षण, उपवास एवं निशा जागरण, ब्रह्मचर्य तथा तपस्या से पूर्ण भारतवर्ष अब सदा के लिए विदा ले रहा है। वह अब फिर नहीं लौटेगा। ठाकुर की यह लीला समाप्त हो जाने के बाद गोपाल की मां बीच बीच में बलराम बाबू के मकान में आकर निवास किया करती थी। उन दिनों कभी कभी वे मिठाई की दुकान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती। महिलाएं जिस प्रकार बच्चे को गोद में लिए हुए एक ओर झुककर चलती हैं, वे वैसे ही चलती तथा अन्य लोगों के लिए अदृश्य नटखट गोपाल के साथ जोर जोर से बातें करती रहती। कहती, खाएगा खाएगा, खा खा, जितना भी खाना है खा ले, मैं खरीदूंगी कहां से? अघोर मणि की एक पाली हुई बिल्ली थी जो उन्हें बड़ी प्रिय थी। उसके भीतर भी उन्हें गोपाल का दर्शन मिला करता था। एक दिन 17 नंबर पोसपाड़ा लेन के मकान में निवेदिता के कंधे पर वह बिल्ली सोई हुई थी। निवेदिता निर्विकार थी, परंतु सेविका ने उसे भगा दिया। गोपाल की मां एकदम बोल उठी, यह क्या किया बेटी, यह क्या किया? गोपाल गया री, गोपाल चला गया। गोपाल भाव में तन्मय अघोर मणि के शरीर त्याग के कुछ दिन पहले उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि वे मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी आदि न कहकर कहती, गोपाल खाएगा, गोपाल सोएगा। यही नहीं, गोपाल ही उनके सारे ज्ञान का आगार था। 1887 ईस्वी के अंतिम भाग में जब वे बलराम भवन में अवस्थान कर रही थी, तब एक दिन तीसरे पहर कुछ भक्त उनसे विविध प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने कहा, अजी, मैं तो ठहरी स्त्री की जात, फिर वृद्ध शरीर, मैं भला तुम्हारे शास्त्रों की बातें क्या जानूं? जाओ तुम लोग शरत, तारक, योगेन, इन लोगों से जाकर पूछो ना। इस पर भी जब जिज्ञासु लोग हट करने लगे तो उन्होंने कहा, तो फिर ठहरो बेटा, गोपाल से पूछती हूं। ओ गोपाल, गोपाल, अरे ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं क्या खाक समझूंगी? तू ही बेटा एक बार इन्हें बता देना।
तत्पश्चात प्रश्न होने लगे और उत्तर भी आने लगे। अजी गोपाल ऐसा कह रहा है, बीच बीच में अदृश्य किसी के साथ वे बातें करती जाती। थोड़ी देर तक इस प्रकार चलने के बाद गोपाल की मां सहसा कह उठी, अरे गोपाल, गोपाल, तू चला क्यों जा रहा है? इनकी बातों का उत्तर नहीं देगा? गोपाल चला गया। फिर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। बीच बीच में वे ठाकुर के त्यागी भक्तों के मठ में जाती और उनके अनुरोध पर रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगाती थी। इन सन्यासी लोगों के प्रति उनका मन वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण था। स्वामी जी के शरीर त्याग का समाचार जब उनके समीप पहुंचा, उस समय वे कामारहाटी में अपने कमरे में खड़ी थी। संवाद पाते ही उनका शरीर अचेत सा होने लगा, सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नरेन नहीं रहा, कहती हुई वे अचानक भूमि पर गिर पड़ी। गिरने के फलस्वरूप चोट लगकर उनकी कोहनी के पास की हड्डी टूट गई, जिससे कुछ समय तक उन्हें पट्टी बांधे रहना पड़ा। स्वामी जी के अनुरोध पर उन्होंने एक बार 2 महिलाओं को मंत्र दिया था। इन महिलाओं के अनुरोध करने पर भी गोपाल की मां पहले दीक्षा देने को सहमत नहीं हो रही थी। तब स्वामी जी ने कहा, तुम क्या ऐसी वैसी हो? तुम जप में सिद्ध हो, तुम मंत्र नहीं दे सकोगी तो कौन दे सकेगा? मैं कहता हूं, और कुछ नहीं तो अपना इष्ट मंत्र ही दे दो, उसी से काम हो जाएगा। अब तुम्हें उसकी जरूरत ही क्या है? मंत्र दीक्षा दे देने के बाद इस प्रकार शून्य गोपाल की मां गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं ले रही थी। यह देखकर बलराम बाबू बोले, कुछ नहीं तो कम से कम 16 आने तो ले ही लो। कहीं शिष्यों के मन में दुख न हो, अतः उनसे 1-1 रुपया लेकर उन्होंने उपदेश दिया, अरे मन प्राण देना चाहिए, रुपया पैसा तो छोटी चीज है, नाम लेना कोई हंसी खेल नहीं है। कम से कम 10,000 नाम करने के बाद ही आसन छोड़कर उठना। कामारहाटी के बगीचे में भूतों का उपद्रव चलता था। दत्त गृहिणी के रहते पहरे की जो व्यवस्था थी, उसके समाप्त हो जाने पर स्वामी शारदानंद ने अपने व्यय से वहां एक माली नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त उस बगीचे में और कोई नहीं रहता था। स्वामी जी के शरीर त्याग का समाचार पाकर गिर पड़ने के कारण जब गोपाल की मां का हाथ टूट गया था, तो वहां एक सेविका के रहने की व्यवस्था की गई थी। किंतु गोपाल की मां मानो उसे विदा करने को ही अधीर थी। वे पूछती रहती, तू कब जाएगी? क्या कहा? रहेगी? मतलब क्या है? मैं ऐसा कह रही हूं, इसलिए कहीं बुरा न मान जाना। इसके पहले 1901 ईस्वी में उन्हें जब आमातिसार हो गया था, तो वहां एक सेविका को रखा गया था, जो उनकी कन्या जैसी थी, और एक ब्रह्मचारी जाकर उन्हें होम्योपैथिक दवा दे आते थे। स्वामी ब्रह्मानंद, शारदानंद और निवेदिता आदि बीच बीच में जाकर उन्हें देख आते थे। एक बार स्वामी जी भी उन्हें देखने गए थे। पहले दिन सेविका को देखते ही अघोर मणि ने कहा था,
यहां क्यों आई? तुझे कष्ट होगा। मेरे तो गोपाल हैं, सोएगी कहां? एक कमरा ठीक कर ले। सभी कमरों में ताले लगे हैं। पुजारी ब्राह्मण से कह दे, एक कमरा खोल देवे। देखना, जब आवाज सुनाई पड़े तो खूब जप करना। पहले से ही बताए रखती हूं भाई, यहां पर तरह तरह की चीजें हैं। रात में सेविका की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। छत पर धड़ धड़ की आवाज, खिड़की से भी आवाज, और फिर एक डरावनी निस्तब्धता। यह सब देख सुनकर भी इसी के बीच गोपाल की मां ने दीर्घ जीवन व्यतीत किया था। ठाकुर की शिक्षा के फलस्वरूप अपरिग्रह में प्रतिष्ठित अघोर मणि किसी के कुछ देने पर स्वीकार नहीं करती थी। एक बार जब उन्हें एक मच्छरदानी की आवश्यकता हुई तो उन्होंने एक सस्ती छोटी सी मच्छरदानी खरीद लाने को कहा, परंतु एक भक्त एक बड़ी मसहरी ले आए। तब तो वे बड़ी समस्या में पड़ी। बाद में किसी दूसरे की छोटी मसहरी से उसे बदलने के पश्चात ही कहीं उन्हें चैन आई। एक बार उनकी शिष्या ने जब उन्हें कुछ देने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा, तुम लोग भला और क्या दोगे? गोपाल ने मेरे सारे अभाव दूर कर दिए हैं। जब आना तो दो चार सूखे करेले लेती आना। बस इसी से तुम लोगों का हो जाएगा। संभवतः इसी एकांत परिवेश में लोक दृष्टि से परे हो वे अपनी अंतिम सांसें लेती। परंतु 1904 ईस्वी में जब उनका रोग बढ़ गया तो श्री रामकृष्ण देव के भक्तगण निश्चिंत नहीं रह सके। वे उन्हें कलकत्ते में बलराम बाबू के घर ले आए। गोपाल की मां के सदा के लिए कामारहाटी छोड़ने के कुछ पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी के आदेश पर एक भक्त बालक कलकत्ते से कुछ चीजें लेकर वहां गया और वृद्धा की अनुमति लेकर उन्हीं के कमरे में सोया। रात के अंतिम प्रहर में नींद खुल जाने पर उसने सुना कि माता और पुत्र के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। बहुत अंधेरा रहते ही गंगा जी में उछल कूद मचाना चाहता है, पर मां कहती है, ठहर ठहर, अभी तो पक्षियों की बोली भी नहीं सुनाई देती। मेरे राजा बेटे, जरा उजाला होने दे, फिर नहाना। प्रातःकाल भक्त ने पूछा, किसके साथ बातें हो रही थी? उन्होंने सरल भाव से उत्तर दिया, तुझे मालूम नहीं है क्या? गोपाल मेरे पास ही रहता है ना। उसी नटखट के हट को शांत कर रही थी। बलराम बाबू के घर के पास के एक अन्य लड़के के घर गोपाल की मां कभी कभी जाया करती थी और वहां दूध, लाई तथा संदेश का कलेवा करती थी। वे लोग जाति के कायस्थ थे। 1901 ईस्वी में ब्राह्मणी को जब आमातिसार हो गया तो स्वामी जी के आदेशानुसार वह लड़का 1 महीने तक कामारहाटी में रहा। स्नेहमयी गोपाल की मां ने उसे अपने ही कमरे में सोने की अनुमति दी थी। वह देखता था कि वृद्धा चलने फिरने की शक्ति से रहित हो जाने पर भी इस कष्ट तथा पीड़ा के बीच ही दोनों समय कपड़े बदलकर बड़ी देर तक माला लेकर जप किया करती हैं। शेष समय वे लेटी हुई निरंतर हाथ से जप करती रहती थी।
सोते समय भी उनके मुख से ऊंचे स्वर में रामकृष्ण नाम सुनाई पड़ता था। उनके बलराम भवन में आकर कुछ दिन तक निवास करने के बाद ही निवेदिता ने उन्हें अपने घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार उदार हृदय ब्राह्मणी आनंद पूर्वक उनके 17 नंबर बोसपाड़ा लेन के मकान में चली आई। स्वामी जी की मानस पुत्री निवेदिता उनकी मातृ ज्ञान से सेवा करने लगी। पड़ोस के एक ब्राह्मण के घर उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई। जब तक वृद्धा में चलने फिरने की शक्ति रही, वे दिन में एक बार उस मकान में जाकर भोजन कर आती थी। रात में उसी परिवार का कोई उनके कमरे में पूड़ी आदि पहुंचा दिया करता था। बाद में उनका दोनों समय का भोजन उनके कमरे में ही आने लगा। दोपहर में झोल भात, आलू करेला, 2 एक सब्जी और रात में सिर्फ 4 पूड़ी, थोड़ी सब्जी, कुछ तला हुआ और थोड़ा दूध। गोपाल की मां का उस समय छोटी बच्ची का सा भाव हो गया था। कभी कभी वे दोपहर में भोजन ही नहीं करती। शाम को सेविका आकर देखती कि भोजन ज्यों का त्यों पड़ा है। तब वह शिकायत के स्वर में कहती, आज गोपाल को इतनी देर कैसे हो गई? खाना पीना नहीं हुआ? आसन पर बैठकर आंखें मूंदकर एक बार गोपाल को बुलाइए ना। और ऐसा ही होता। फिर आंखें खोलकर गोपाल की मां हंसते हुए कहती, गोपाल कहता है कि आज वह अपने हाथ से नहीं खाएगा। तब सेविका छोटी बच्ची को खिलाने के समान उन्हें खिला देती। इसी प्रकार रात में भी कई बार मुंह में थोड़ा सा कुछ डालकर ही गोपाल की मां सो जाया करती। भोजन के अतिरिक्त अन्य सारी व्यवस्था निवेदिता स्वयं ही संभाला करती थी। उनके लिए उन्होंने एक दासी भी रख ली थी। इस प्रकार लगभग 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे गोपाल की मां का अंतकाल समीप आ पहुंचा। वृद्धा की वाणी बंद हो जाने के कुछ दिन पहले माताजी आकर उनकी शैया के पास बैठी थी। यह मालूम होने पर वृद्धा ने कहा, गोपाल, तुम आ गए? आओ आओ, देखो, इतने दिन तक तुम मेरी गोद में बैठते रहे, आज तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। अघोर मणि का सिर मां की गोद में रख दिया गया तथा मां स्नेह पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगी। जैसे सूर्य देव अस्ताचल को जाते समय पश्चिम आकाश में रक्तिम छटा बिखेरते जाते हैं, वैसे ही चिर यात्रा को निकली अघोर मणि के म्लान मुखमंडल पर परम शांति की आभा झलक उठी। वे पुनः न जाने क्या पाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। माताजी कुछ भी नहीं समझ पाई। तब सेविका ने बताया कि वे माताजी को गोपाल अर्थात श्री रामकृष्ण देव के रूप में देखते हुए उनकी चरण धूलि मांग रही हैं। तद उपरांत उसने अपने आंचल से माता जी की चरण रेणु लेकर अघोर मणि के संपूर्ण शरीर में लगा दी। किंतु मां आज निर्विकार थी। अघोर मणि को वे सास के समान सम्मान दिया करती थी। एक दिन दक्षिणेश्वर में भोजन करती हुई माता जी से गोपाल की मां ने कहा था, बहू रानी, क्या खा रही हो? थोड़ा सा मुझे भी दो ना। इस पर माता जी ने कहा था, बाप रे,
आपको उच्चिष्ट नहीं दे सकूंगी, पर आज वृद्धा का अंतिम समय आसन्न है। आज वह आपत्ति नहीं रही। फिर उस समय मां ध्यान मग्न थी। जब बाह्य ज्ञान ही नहीं था तो फिर बाधा कौन डालता। अघोर मणि का गंगा तट पर ही जन्म और निवास हुआ था। गंगा जल से ही उनका भोजन बनता तथा तृषा निवारण होता था। गंगा तट पर ही तपस्या और गोपाल की प्राप्ति हुई थी। गंगा के साथ ही उनका सारा जीवन ओतप्रोत रहा था। अंतिम समय उन्हें गंगा जी के तट पर ले जाया गया। निवेदिता ने स्वयं ही नंगे पैर साथ जाकर अपने हाथों से पुष्प, चंदन तथा माला आदि से उनकी शैया सजा दी। गोपाल की मां के जीवन के अंतिम 2 दिन वे उनके समीप ही रही। 8 जुलाई 1906 ईस्वी को जब पूर्व गगन उदीयमान सूर्य की रक्तिम आभा से रंजित हो रहा था, उस समय गोपाल की मां के शरीर को शोभा बाजार राज परिवार के गंगा यात्रा वाले घाट पर ले जाकर गंगा जी की लहरों में आधा डुबो कर रखा गया। उस समय उनके दोनों हाथ जबकि मुद्रा में छाती से लगे हुए थे। मुखमंडल से ज्योति बिखर रही थी और भक्तों के कंठ से भव भयहारी तारक ब्रह्म नाम निश्रित होता हुआ जाह्नवी की हर हर ध्वनि में विलीन हो रहा था। अघोर मणि ने गंगा गर्भ में ही अपनी अंतिम सांस ली। शरीर त्याग के 10-12 वर्ष पहले से वे अपने आप को सन्यासिनी समझती थी और सदा गेरुए वस्त्र ही धारण किया करती थी। एक बार वे बाग बाजार से कृष्णलाल महाराज की एक 10 हाथ की गेरुआ धोती ले गई थी। बाद में उन्होंने कहा था, देख, तेरी वह धोती पहनकर बैठने पर मेरा जप अच्छा होता है। उनके शरीर त्याग के पश्चात उनकी जपमाला को निवेदिता ने ले लिया। उनके द्वारा पूजित श्री रामकृष्ण देव का छाया चित्र बेलूड़ मठ में माता जी के मंदिर में रखा गया है। इसी के साथ गोपाल की मां का जीवन वृतांत समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।